Hello students, once again I welcome to all of you in the nomenclature of polynuclear compound. बच्चों, पिछले कुछ समय से हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के या उपसहसंयोजक यौगिकों के नामकरण के बारे में पढ़ रहे हैं। आज अपन इनके लास्ट फेज में आते हैं जिसमें कि अपन नाम से फॉर्मूले से नाम लिखना चाह रहे हैं, यानी फॉर्मूला हमें दिया गया है और हमें उसका नाम लिखना है। इसके आज हम लास्ट फेज में आ गए हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर के बारे में। पिछले टर्म में हमने पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर शुरू कर दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड क्या होते हैं। वो कॉम्प्लेक्सेस या ऐसे उपसहसंयोजक यौगिक जिसमें एक से ज्यादा सेंट्रल मेटल एटम पाई जाती है। और ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये जो सेंट्रल मेटल एटम होती हैं ये या तो आपस में जुड़ी हुई होती हैं या लिगेंड के थ्रू आपस में जुड़ी हुई होती हैं। जब लिगेंड के थ्रू आपस में जुड़ी हुई होती है तो हम उनको ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस कह देते हैं। ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस अपने लास्ट टाइम शुरू कर दिए थे। ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस के बारे में मैं आपको बता रही थी कि ऐसे ये दो तरीके के हो सकते हैं, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, सममित और असममित। सिमेट्रिकल ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस वो होते हैं जिसमें कि सेंट्रल मेटल आयन, जो कि दो यदि सेंट्रल मेटल आयन है, उनके दोनों तरफ जो नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं वो सेम है और एक नंबर में भी समान है और एक जैसे ही लिगेंड है। जैसे NH3 है तो NH3 होंगे और दोनों के पास चार होंगे। ये दो NH3 है, दो क्लोरीन है तो दूसरे मेटल के पास भी दो NH3 और दो क्लोरीन होंगी। उसी में मैं आपको दो एग्जाम्पल बता चुकी थी। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल और बताती हूँ। अपने पास ये कंपाउंड है। अभी तक जो अपन ने पहले कॉम्प्लेक्स लिए थे उसमें अपन ने क्या करा था कि ये ब्रिजिंग लिगेंड अपन ने दोनों एक जैसे लिए थे। आज मैं आपको ये वाला जो एग्जाम्पल है थोड़ा सा अलग हटके है। जो आपने अभी एग्जाम्पल पढ़े थे उसमें देखिए, इस कॉम्प्लेक्स में दो बातें हैं। एक तो आपका क्या है कि इसमें दोनों जो ब्रिजिंग लिगेंड है वो अलग अलग है। एक NH2 है और एक NO2 है। पहली बात, ये NO2 है ना। अभी तक अपन जो ले रहे थे या तो यहाँ पे दोनों में क्लोरीन है या दोनों में हाइड्रोक्साइड है, इस तरीके के पड़े थे। ये अपना एग्जाम्पल क्या है, देखिए सिमेट्रिकल है। इसमें ये कोबाल्ट एटम है, इस कोबाल्ट एटम के दोनों ये जो लिगेंड है वो चारों NH3 है, इसके पास भी चार NH3 है। ये दोनों एक NH2 और एक NO2 ग्रुप से ब्रिज्ड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन अंतर क्या है, इसमें एक तो NH2 है और एक NO2 है। पहली बात तो दोनों ब्रिजिंग लिगेंड अलग अलग है। इससे पहले जो अपन ने कॉम्प्लेक्स लिया था पहले वाले लेक्चर में, उसमें अपने दोनों लिगेंड कौन से थे, क्लोरीन थे। एक बात। दूसरी बात, इसमें जो NO2 है, देखिए इसमें एक ब्रिजिंग लिगेंड, अब मैं आपको बता देती हूँ इसमें ब्रिजिंग लिगेंड कौन से हैं, दो ब्रिजिंग लिगेंड है, सेतु लिगेंड, ठीक है। एक तो है आपका NH2 फर्स्ट वाला, दूसरा है आपका NO2। दो तरीके के ब्रिजिंग लिगेंड है। अब इसमें भी देखिए ये NO2 कौन सा है आपका, एम्बीडेंटेड लिगेंड है। एम्बीडेंटेड लिगेंड है कौन सा, ये NO2। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें अब आपको क्या ध्यान रखना है, म्यू तो आएगा ही आएगा, लेकिन NO2 एम्बीडेंटेड मीन्स मोनोडेंटेड ही है, लेकिन इनमें एम्बीडेंटेड लिगेंड कौन से होते हैं, दीज आर द मोनोडेंटेड लिगेंड। मोनोडेंटेड लिगेंड ही है, बट इनमें एक से ज्यादा डोनर एटम होते हैं, डोनर सेंटर होते हैं। कहने का मतलब ये, और एट ए टाइम एक ही डोनर सेंटर या एक ही डोनर एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। कहने का मतलब ये है, ये जो आपका NO2 है ये N के थ्रू भी जुड़ सकता है और O के थ्रू भी जुड़ सकता है। तो इसका जो रूल है वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब अपन इसको अप्लाई करेंगे।
अब देखिए इसमें क्या है, जो रूल थे अपन क्या करते हैं, जो भी लिगेंड है इनमें देख लीजिए सबसे पहले अल्फाबेटिकली कौन सा रहा है, ये एमीन है और ये एमिडो है। ठीक है, तो इसमें ये भी एमीन, ये अल्फाबेटिकली अपन क्या कहते हैं, पहले अपन क्या करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे, एमीन और एमिडो है ना। तो NH2 तो हो गया आपका एमिडो और NH3 हो गया आपका एमीन। ये ध्यान से देखिए एग्जाम्पल आप लोग। ठीक है, इसमें कई रूल्स अपन फॉलो करेंगे। ये भी ए से शुरू है और ये भी ए से शुरू है। तो मैंने आपको बताया था जितने भी लिगेंड है इरिस्पेक्टिव ऑफ कि कौन सा इसमें ब्रिजिंग है और कौन सा नॉन ब्रिजिंग है, जितने भी लिगेंड है, पहला अपना रूल क्या है, जितने भी लिगेंड है उनमें देख लीजिए अल्फाबेटिकली कौन सा पहले आ रहा है। तो अल्फाबेटिकली एमीन और एमिडो। अब अपने पास दो अल्फाबेटिकली लिगेंड ऐसे हैं जो कि दोनों ए से शुरू हो रहे हैं। तो जब वैसा अपन क्या कह सकते हैं कि जैसे ये लिगेंड नहीं होता और ये NO2 होता, नाइट्रिटो होता, तो अपन क्या कह देते हैं कि अल्फाबेटिकली एमीन पहले आ रहा है इसलिए अपन एमीन को पहले लिखेंगे और ब्रिजिंग लिगेंड वाला जो लिगेंड है वो अल्फाबेटिकली बाद में आ रहा है इसलिए इसको अपन बाद में लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे ब्रिजिंग लिगेंड भी ए से शुरू हो रहा है और सिंपल लिगेंड भी ए से शुरू हो रहा है। तो उस केस में क्या होता है, इस जिसमें कि ब्रिजिंग लिगेंड और आपका सिंपल लिगेंड दोनों के दोनों सेम लेटर से शुरू हो रहे हैं, अल्फाबेटिकली दोनों सेम ऑर्डर में आ रहे हैं, उसमें जो आपका ब्रिजिंग लिगेंड है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। इसको ध्यान रखिए, यदि आपके सिंपल लिगेंड और ब्रिजिंग लिगेंड दोनों अल्फाबेटिकली सेम नंबर से शुरू हो रहे हैं या ऐसा कोई लिगेंड है जो कि सिंपल लिगेंड के रूप में भी काम आ रहा है और ब्रिजिंग लिगेंड के रूप में भी काम में आ रहा है, तो हमेशा ब्रिजिंग लिगेंड को पहले लिखा जाता है और सिंपल लिगेंड को बाद में लिखा जाता है। जैसे यहाँ NH2 नहीं होके मान लीजिए यहाँ NH2 ही होता, तो अभी अपन क्या करते, NH2 जो आपका ब्रिजिंग लिगेंड वाला है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देते। तो आपका इसका नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, देखिए म्यू एमिडो ए से शुरू हो रहा है, ये भी ए से शुरू हो रहा है, लेकिन ब्रिजिंग लिगेंड को अपन ने फर्स्ट प्रायोरिटी दी है। फिर दूसरा लिगेंड अपना एमीन, 4 इधर है 4 इधर है, 8 को अपन ने क्या लिखते हैं ऑक्टा, म्यू एमिडो, फिर ऑक्टा एमीन। ठीक है, फिर आपका क्या आ रहा है म्यू, अगेन कैसा है ये ब्रिजिंग लिगेंड है, ब्रिजिंग लिगेंड अपना नाइट्राइट है तो इसका अपन क्या लिख देंगे नाइट्रिटो, नाइट्रिटो। लेकिन नाइट्रिटो कैसा है ये आपका एम्बीडेंटेड लिगेंड है। एम्बीडेंटेड लिगेंड का मैंने आपको बताया था, ये जो है नाइट्राइट को अपन ऐसे लिख सकते हैं NO2 ऐसे भी लिख सकते हैं और ONO ऐसे भी अपन लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक में तो ये ऑक्सीजन जोड़ देता है और एक में ये नाइट्रोजन लोन पेयर देती है और एक में ऑक्सीजन लोन पेयर देती है। यहाँ अपन मान लीजिए नाइट्रोजन को मान लेते, तो अपन ने क्या करते हैं इसके कापा N, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। जो एम्बीडेंटेड लिगेंड होता है उसमें अपन ये बताने के लिए नाइट्रोजन इसको डोनर सेंटर से जुड़ा हुआ है, यानी नाइट्रोजन इसको लोन पेयर दे रहा है या नाइट्रोजन इन दोनों कोबाल्ट के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है या ये दोनों कोबाल्ट नाइट्रोजन नाइट्राइट के नाइट्रोजन के थ्रू आपस में जुड़े हुए हैं। तीन किसी भी तरीके से अपन कह सकते हैं। तो अपन ने क्या कर दिया KN लगा दिया और क्या अपना हो गया डाई कोबाल्ट और ये अपना क्या है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे अपन। ऑक्सीडेशन 4 और 2 6, 2 के बीच में 6 तो क्या हो गया 3। ठीक है, और नाइट्रेट। अब मान लीजिए ये N से नहीं जुड़ा हुआ O से जुड़ा होता तो अपन क्या लिख देते KO। ठीक है, तो क्या हो गया अपना म्यू एमिडो, ऑक्टा एमीन, म्यू नाइट्रिटो, KN डाई कोबाल्ट नाइट्रेट। ठीक है, इसको अपन यदि और दूसरे तरीके से लिखें
तो क्या हो गया, टेट्राएमीन कोबाल्ट, टेट्राएमीन कोबाल्ट, म्यू अमीडो। तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, म्यू एमिडो, म्यू नाइट्रिडो, KN। ठीक है, इसको अपन ने पूरी की पूरी क्या करा, एक एंटाइटी मान ली टेट्राएमीन कोबाल्ट। तो टेट्राएमीन कोबाल्ट अपने पास कितनी मौजूद है, 2। तो अपन क्या लिखेंगे, बिस, टेट्राएमीन। अब अपन डाइकोबाल्ट नहीं लिखेंगे, सीधे ही कोबाल्ट लिखेंगे। क्यों, क्योंकि अपन ने इसे आगे बिस लगा दिया है, 3 और नाइट्रेट। ठीक है, तो ये हो गए अपने सिमेट्रिकल पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड। सिमेट्रिकल पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड में ये एग्जाम्पल थोड़ा सा टिपिकल मैंने आपको इससे लिया है क्योंकि इसमें आपका सिमेट्रिकल भी है और आपके एम्बीडेंटेड लिगेंड भी है। अब अपन एक दो एग्जाम्पल अनसिमेट्रिकल ब्रिजिंग कंपाउंड के ले लेते हैं, यानी अपन इनको क्या लिख लेते हैं, अनसिमेट्रिकल ब्रिजिंग कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अनसिमेट्रिकल ब्रिजिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सिमेट्रिकल में तो क्या होता है, सेंट्रल मेटल आयन के साथ जो सिंपल लिगेंड होते हैं वो कैसे होते हैं, सेम होते हैं। अब इसमें क्या है कि जो सेंट्रल मेटल आयन है उसके साथ जो लिगेंड है वो सेम नहीं है। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, मान लीजिए ये आपके पास कोई सिंपल कंपाउंड, ये आपके पास कोई कंपाउंड है, सॉरी, COCO। एक तरफ से ये जुड़ा हुआ है NH2 से, ठीक है, और एक तरफ अपन इसको मान लीजिए क्लोरीन से जोड़ देते हैं, है ना, और इसके पास है NH3 होल ट्वाइस Cl2। अब मैं आपको बता चुकी हूँ कोबाल्ट के अपन कितने एग्जाम्पल ले चुके हैं। समय कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है, 6, या कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, 6। तो 2 और 2 4 और ये 5 और 6, और यहाँ पे इसकी चारों की चारों वैलेंसी 1 और 1 2 तो इससे हो गई, रिमेनिंग 4 इसके किससे जुड़ी हुई है, सेटिस्फाइड है, NH3 से सेटिस्फाइड है। और ये हो गया आपका क्लोराइड। ठीक है, यानी क्या हुआ आपका, ये आपका कोबाल्ट है, सेंट्रल मेटल आयन। ये ब्रिजिंग किसके थ्रू ब्रिज्ड है या किससे थ्रू जुड़ी हुई है, एक तो एमिडो से जुड़ी हुई है, एक क्लोरीन से जुड़ी हुई है। ठीक है, इसके एक तरफ NH3 है 4, एक तरफ 2 NH3 और 2 क्लोरीन है। तो कहने का मतलब है ये एंटाइटी अलग है और ये एंटाइटी अलग है। अब अपन इसको म्यू या बिस और ट्रिस नहीं कर सकते। तो अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखिए अपने पास कौन कौन से लिगेंड मौजूद है। एक तो अपने पास क्या है, NH2 यानी एमिडो, ये है आपके ब्रिजिंग लिगेंड। ये है आपका क्लोरीन या क्लोरिडो, ये दोनों तो आपके कैसे हो गए, ब्रिजिंग हो गए। सेतु लिगेंड जिसको आप कहते हो। ठीक है, एक आपके पास NH3 है, ये आ गया आपका सिंपल लिगेंड। एक आपके पास है क्लोरिडो, एक ये है। अब अभी तक तो अपन क्या कहते थे, जैसे इसमें एक तरफ ये एंटाइटी NH3 होल 4 है, NH3 तो इसको बिस ट्रेस और लिख दो। अब अपन इसको नहीं लिख सकते। अब देखिए आप, एमिडो और एमीन,
एमिडो और एमीन भले कैसे भी हो, रूल्स वही है। जितने भी लिगेंड हैं सबसे पहले अपन उनको अल्फाबेटिकली देख रहे हैं कि कौन सा पहले आ रहा है। तो एमिडो और एमीन दोनों ए से शुरू हो रहे हैं, दोनों ही फर्स्ट प्रायोरिटी पे हैं। लेकिन उस कंडीशन में जैसा कि अभी अभी मैं आपको बता के चुकी हूँ, यदि दो लिगेंड सेम अक्षर से शुरू हो रहे हैं तो जो ब्रिजिंग लिगेंड है उसको अपन फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। तो ब्रिजिंग लिगेंड इसमें कौन सा हो, एमिडो। तो ये क्या हो जाएगा, म्यू एमिडो। ठीक है, म्यू एमिडो हो गया। फिर आपके क्या है, एमीन। एमीन ए से शुरू है, 4 इधर है 2 इधर है। टोटल देख लो इसमें कितनी है, ये मत देखो कि कौन सी किस मेटल के साथ है। टोटल अपने पास अमोनिया कितनी है, 6 है। ठीक है, तो अब अपन ने क्या करा, हेक्साएमीन। हेक्साएमीन हो गई। तो अपने पास म्यू अमीडो हो गई, हेक्साएमीन हो गई, और फिर अपने पास क्या है, म्यू क्लोरिडो डाई कोबाल्ट कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, 3, और ये हो गया क्लोराइड। कहने का मतलब ये है, इस तरीके की जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, एसिमेट्रिकल वाले जो अपने कॉम्प्लेक्सेस हैं, उनको आप अपन क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक ही तरीके से अपन लिख सकते हैं। जैसे कि अपन ऊपर तो क्या कर रहे थे, इसको अपन ने 2 तरीके से लिख दिया, म्यू एमिडो और ये सब म्यू नाइट्रिटो, या म्यू अमिडो म्यू नाइट्रिटो के एन और बेस और ट्रेस करके लिख दिया। इस एंटाइटिटी को अपन ने 1 मान लिया और इस एंटाइटिटी को अपन ने 1 मान लिया। अब अपन 1 नहीं मानेंगे क्योंकि ये एंटाइटिटी, इसकी एंटाइटिटी अलग है, ये एंटाइटिटी अलग है। इसके पास ऑफकोर्स कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी या कोऑर्डिनेशन नंबर तो फिक्स रहेगा, लेकिन वो 2 अमोनिया से और 2 क्लोरीन से सेटिस्फाइड है, और ये चारों अमोनिया से सेटिस्फाइड है। तो अपन ने क्या करा, अल्फाबेटिकली आपका एमिडो पहले आ रहा है, ब्रिजिंग लिगेंड है, तो म्यू एमिडो। टोटल आपके पास 4 अमोनिया इधर 2 अमोनिया इधर है, तो हेक्साएमीन। फिर म्यू क्लोरिडो ब्रिजिंग लिगेंड, 2 कोबाल्ट है तो डाई कोबाल्ट। सॉरी अपन ने इस क्लोरीन को तो लिया ही नहीं, अपन को ये क्लोरीन भी तो लेना पड़ेगा। मैं फिर से लिख रही हूं, म्यू एमिडो, ठीक है, हेक्साएमीन। अब ये भी क्लोरीन है और ये भी क्लोरीन है, तो अपन पहले कौन से लिखेंगे, ब्रिजिंग, म्यू क्लोरिडो। ठीक है, फिर ये क्लोरीन भी तो लिख रहा है, इसको अपन भूल गए, डाई क्लोरिडो। ठीक है, फिर डाई कोबाल्ट, 3 क्लोराइड। इतना लंबा इसका नाम होगा। तो क्या हुआ, अपन ने इसमें से ये अल्फाबेटिकली ये दोनों बराबर आ रहे हैं, ब्रिजिंग लिगेंड है इसलिए इसको पहले लिखा। फिर अल्फाबेटिकली ये आ रहा है, क्लोरीन बाद में आ रहा है, लेकिन जो ब्रिजिंग क्लोरीन वाला है उसको अपन ने पहले लिखा, और जो सिंपल क्लोरीन है उसको अपन ने बाद में लिखा, और ये क्लोराइड हो गया। तो ये आपका हो गया अनसिमेट्रिकल पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड। ठीक है, अब इसमें एक और आते हैं। तो अपन ने ये तो क्या पढ़ लिया, अपन ने पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड में अपन ने ऐसे कंपाउंड ले लिए जो कि लिगेंड के थ्रू आपस में बंधे हुए हैं। अभी तक अपन कौन से कंपाउंड ले रहे थे, इस तरीके के अपन कंपाउंड ले रहे थे जिसमें 2 मेटल लिगेंड के थ्रू आपस में बंधी हुई है। अब अपन ऐसे कंपाउंड लेते हैं जिसमें मेटल मेटल आपस में बंधी हुई है। ठीक है, तो अपन ने पहले देख लिए ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स, जिसमें कि क्या है, 2 मेटल लिगेंड के थ्रू आपस में बंधी हुई है। वो 2 तरीके के होते हैं, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। अब अपन ऐसे कंपाउंड ले रहे हैं जिसमें कि मेटल मेटल आपस में बंधे हुए हैं, तो अपन क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या
इसको छोड़िए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो है पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड, पॉलीन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड containing metal bonding, metal bonding। ऐसे बहुनाभिकीय कंपाउंड जिसमें कि मेटल आपस में जुड़ी हुई होती है, मेटल फिर ये लिगेंड और फिर ये लिगेंड, ठीक है, इस तरीके के कंपाउंड है। इसमें अपन क्या करते हैं, सिंपल सा है, पहले अपन क्या करते हैं, ग्रीक अंक, जैसे अपने ग्रीक अंक अभी तक होते हैं बेस, ट्रेस और टेट्राकेस, वो उस तरीके के ले लेते हैं। उसके पश्चात अपन क्या करते हैं, ब्रैकेट में मेटल लिख देते हैं, ठीक है, और उसके बाद अपन उनके ऑक्सीडेशन स्टेट है तो लिख देते हैं, अदरवाइज नहीं लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके पास ये वाला है मैग्नीज, ठीक है, CO5 और ये CO5, ये आपके पास ये है। तो अपन क्या करेंगे, ये एंटाइटिटी सेम है और ये एंटाइटिटी सेम है, तो अपन ने क्या लिख लिया, बिस, ठीक है, इसको अपन ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, पेंटा कार्बोनाइल मैग्नीज, बिस हो गए, पेंटा कार्बोनाइल और मैग्नीज, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0 है। ये हो गया आपका। कहने का मतलब ये है, पहले अपन क्या करेंगे कि जितने ये दो कंपाउंड है, एक एंटाइटिटी आपकी है सिमेट्रिकल है, तो इसमें क्या हो गया CO5 और ये भी आपकी कैसी है CO5, तो कहते हैं बिस पेंटा कार्बोनाइल मैग्नीज, और उसके बाद अपन ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे मैग्नीज की, या मेटल आएंगे, और उसके बाद अपन क्या करेंगे, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख के वो अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तो है आपके सिमेट्रिकल। लेकिन यदि इन अनसिमेट्रिकल है, तो अनसिमेट्रिकल में क्या करते हैं कि हम किसी भी एक मेटल को तो क्या करते हैं, एक मेटल के साथ जो उसके परमाणु है उसको तो अपन सेंट्रल मेटल आयन मान लेते हैं, दूसरी जो मेटल आयन है उसको अपन उसका लिगेंड ही मान लेते हैं। अब ये है कि किसको सेंट्रल मेटल मानेंगे और किसको अपन लिगेंड मानेंगे। तो इसमें अपन क्या करते हैं कि ऐसी मेटल जो कि प्रोबेबिलिटी जिसकी ज्यादा होती है उसको तो अपन क्या कहते हैं, मेन सेंट्रल एटम मानते हैं, और दूसरी जो होती है जो कम प्रायिकता वाली जो होती है उसको अपन क्या मानते हैं, लिगेंड मानते हैं। अब ये अपन क्या कर सकते हैं, इसको कैसे मानेंगे कि किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और किसकी प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता कम है। तो अपन क्या करते हैं, जो अपनी पीरियडिक टेबल है, पीरियडिक टेबल में हर समूह में जो नीचे से ऊपर की ओर जो आती है, नीचे वाली सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेंगे। जैसे कि आपका फर्स्ट है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, या इसको अपन ले लेते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। ये अपने पास है फर्स्ट ग्रुप। मैं सिर्फ आपको पहले ग्रुप को बता रही हूँ, हर ग्रुप में होगा। तो इसमें ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे है
और ये अपनी लास्ट प्रायोरिटी पे है। ठीक है, तो नीचे से अपन ऊपर की तरफ जाएंगे तो अपने पास प्रायोरिटी आती जाएगी। तो कहने का मतलब ये है अनसिमेट्रिकल यदि आपके पास है ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें कि दो मेटल आपस में जुड़ी हुई है, तो अपन एक मेटल को तो सेंट्रल मेटल एटम मानते हैं और दूसरे मेटल एटम को उसका लिगेंड मानते हैं। किसको सेंट्रल मेटल मानते हैं? जो कि अपन क्या करते हैं, पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में अपन यदि देखें उसमें नीचे से ऊपर की तरफ जो जाएंगे उसमें सबसे लोएस्ट जो होगी वो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी वाली होगी, प्रायिकता वाली होगी, उसको अपन सेंट्रल मेटल एटम मानेंगे और जो ऊपर वाली होगी उसको अपन मेन मेटल एटम मानेंगे। जैसे कि आपके पास यदि मान लीजिए ये दो हैं CO और रीनियम, दो मेटल एटम है, ये अपन कह रहे हैं ये तो आपका सिमेट्रिकल हो गया जिसमें मेटल एटम भी सेम है, ये आपका हो गया सिमेट्रिकल, है ना, और ये होगा आपका अनसिमेट्रिकल। ठीक है, अनसिमेट्रिकल। तो अनसिमेट्रिकल में मान लीजिए आपके पास यदि ये एग्जाम्पल है CORE, ठीक है, इसमें ये तो हो गया सॉरी CORE, इसके पास है CO5 और इसके पास है CO4, ये आपके पास है। ये आपका है कोबाल्ट, ये रीनियम है। रीनियम का जो सेकेंडरी वैलेंसी है, जो कोऑर्डिनेशन वैलेंसी कितनी है, 6 है। ठीक है, तो इस 6 में 5 तो ये होगा, छठा अपन ने इसको पूरा का पूरा क्या माना है, लिगेंड माना है। ठीक है, अब अपन इसमें क्या कहेंगे कि इसमें जो है रीनियम की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ना, रीनियम की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है बजाय किसके, कोबाल्ट के, क्योंकि रीनियम नीचे आता है और कोबाल्ट ऊपर आता है। तो अपन इसको क्या कह देंगे कि ये कॉम्प्लेक्स किसका है, रीनियम का कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो अपन इसको क्या कह देंगे कि पेंटा कार्बोनाइल और टेट्रा कार्बोनाइल कोबाल्टियो रीनियम। ठीक है, ये बहुत वो है, इसको अभी तो आप ये मान लीजिए कि कॉम्प्लेक्स आपका किसका है, रीनियम का कॉम्प्लेक्स है। पेंटा कार्बोनाइल रीनियम, टेट्रा कार्बोनाइल कोबाल्टियो, ठीक है, तो ये हो जाएगा पेंटा कार्बोनाइल, पेंटा तो कार्बोनाइल हो गया इसमें, और क्योंकि और ये हो जाएगा कोबाल्ट और कार्बोनाइल, दोनों C से शुरू होते हैं, लेकिन कार्बोनाइल को अपन अल्फाबेटिकली पहले मानेंगे, जब दो अक्षर सेम उससे शुरू हो रहे हैं तो नेक्स्ट वाला जो है वो माना जाता है। ठीक है, तो पेंटा कार्बोनाइल, और इस पूरी की पूरी इसको अपन क्या मानेंगे, एक लिगेंड मानेंगे। तो ये क्या हो गया अपना टेट्रा कार्बोनाइल, टेट्रा कार्बोनाइल कोबाल्टियो, कोबाल्टियो और रीनियम, ये अपना कॉम्प्लेक्स हो गया। कहने का मतलब ये है आपके पास यदि पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड है जो कि मेटल के थ्रू आपस में, जिसमें दो मेटल आपस में जुड़ी हुई हैं, लिगेंड के थ्रू जुड़ी हुई है, मतलब ब्रिजिंग हो गई, अब ये आपस में जुड़ी हुई है, तो इसमें भी दो तरीके के कॉम्प्लेक्स होते हैं, एक सिमेट्रिकल और एक अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में तो अपन क्या करते हैं, जो भी आपके पास एक मॉइटी है उसके आगे अपन जितने भी ग्रीक उसमें बेस, ट्रेस, टेट्राकेस एंड सो ऑन जो भी वो लिख के उसके बाद उनका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देते हैं। यदि आपके पास अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल में अपन क्या करते हैं कि एक जो सेंट्रल मेटल है, एक जो दो मेटल आपस में जुड़ी हुई है, दोनों मेटल अलग अलग हैं, तो उनमें से एक मेटल को अपन M1 और M2 दो मेटल हैं,
ये लिगेंड हो गया और ये लिगेंड हो गया। तो M1 M2 में से अपन एक मेटल को तो क्या मानेंगे, सेंट्रल मेटल एटम मानेंगे और एक को उसका लिगेंड मानेंगे। सेंट्रल मेटल एटम किसको मानेंगे, जो कि अपन यदि पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में हर ग्रुप में यदि नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं तो जो सबसे नीचे वाली जो मेटल आती है वो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी मानी जाती है और ऊपर वाली लास्ट। नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे तो जो नीचे वाली मेटल है, दो मेटलों में से जो कंपैरेटिवली नीचे है उसको तो सेंट्रल मेटल एटम मानेंगे और दूसरी मेटल को उसका लिगेंड मानेंगे और उसके बाद उसका नोमेनक्लेचर कर देंगे। ठीक है, तो ये अपना पूरा का पूरा क्या हो गया, ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर, यानी आपको फॉर्मूला दिया हुआ है और आपको उनका नाम लिखना है। नेक्स्ट टर्न पे अपन इसका रिवर्स शुरू करेंगे, यानी आपको नाम दिया गया है और उससे आपको फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। टिल देन गुड बाय।